मुश्किलों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सुमित सरोज और आप देख रहे हैं द एग्ज़ाम मित्रा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला के टॉप 100 MCQs जो कि आदित्य पब्लिकेशन बुक से लिए गए हैं और ये ही प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिए और देखते रहिए। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ साथियों, यदि आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी कम लगे यानी स्लो लगे तो आप वीडियो को 1.5 या 2x की स्पीड पे देख सकते हैं। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श श श ह। नेक्स्ट है आपका, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, या र लावा व्यंजन को कहते हैं, तो इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, या र ला वा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो जो ओष्ठ ध्वनि नहीं है वो आपका हो जाएगा चा। क्यों? क्योंकि चा एक तालव्य ध्वनि है जो कि चा वर्ग में आता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो जो आपकी चा वर्ग हैं वो ही आपके तालव्य ध्वनियाँ होंगी, चा छा जा झा इया। नेक्स्ट है आपका, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण जो होता है साथियों वो 1, 3, 5 पे आता है प्रत्येक वर्ग के। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ता। जो ता वर्ग का जो पहला वर्ड है वह एक अल्प प्राण है। अगला है आपका, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत और व्यंजन ध्वनि है, यानी वह ऐसी कौन सी ध्वनि है जिनमें ये सभी हैं, सभी गुण है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है हिंदी की, तो आपका सही जवाब हो जाएगा वो भा हो जाएगा। कौन सा? भा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? समृद्ध स्वर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ई। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका हो जाएगा साथियों, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, मूर्धन्य ध्वनियाँ, तो मूर्धन्य की बात करें तो आपका ट वर्ग हो जाएगा, ट ठ ड ढ ढ। नेक्स्ट है आपका, हिंदी की बा ध्वनि है, किस प्रकार की ध्वनि है? तो साथियों यह आपकी ओष्ठ ध्वनि है जो बा। ठीक है, प फ ब भ, ये पा वर्ग में आता है जो कि ओष्ठ ध्वनि हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, दंत की बात करें किसकी? दंत की, तो क ख ग घ, ये आपका कंठ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका च छ ज झ, ये तालव्य हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा त थ द ध, तो यही आपका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दंत ध्वनि है। और प वर्ग जो है ये आपका साथियों ओष्ठ से आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर जो है वह समृद्ध है? समृद्ध स्वर की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लास्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ध्वनियों में से कौन सी दंत्योष्ठ है? दंत्य और ओष्ठ यानी दंत प्लस ओष्ठ, तो ये आपका हो जाएगा वा। और साथियों एक बात और बताइए, ये या और वा ये आपके हिंदी के अर्धस्वर भी कहलाते हैं। ठीक है, अर्धस्वर। अगला है आपका, निम्नलिखित में से वर्णों का कौन सा जो मूर्धन्य ध्वनियों का है? तो वर्णों में से जो कौन सा ध्वनि है वो मूर्धन्य ध्वनियों का है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ट ठ ड ढ, ये जो टवर्ग है ये आपका मूर्धन्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, श ध्वनि को उच्चारण स्थान क्या है? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो यह आपका हो जाएगा साथियों तालव्य हो जाएगा। क्या? तालव्य। श श श जो होता है जिसमें ये वाला सा है इसको क्या होता है? तालव्य। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन जो है वो पार्श्विक व्यंजन है? तो जो ला है आपका यह पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रयत्न के आधार पर ला जो है वह किस प्रकार की ध्वनि है? प्रयत्न के आधार पे, तो प्रयत्न के आधार पे साथियों यह पार्श्विक व्यंजन है। कैसा है? पार्श्विक व्यंजन या ध्वनि है। नेक्स्ट है आपका कि हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर की बात करें तो आपका जो ए, ऑप्शन नंबर ए आ हो जाएगा, वो आ ये आपका पश्च स्वर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से जो बा वर्ड है यह का वैशिष्ट्य क्या है? तो इसका जो वैशिष्ट्य हो जाएगा साथियों यह आपका हो जाएगा क्या? दंत्योष्ठ हो जाएगा, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निरानुशासिक। यानी ये जुब्बा है आपका यह दंतोष्ठ भी है, स्पर्श भी है, अल्पप्राण भी है, घोष भी है और निरानुशासिक भी है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड जो है
उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, उच्चारण की दृष्टि से क्या नहीं है साथियों, दंत्य नहीं है, तो आपका जो हो जाएगा ये ट ट ठ ड ढ ड़, ये एक आपका कैसा है, ये मूर्धन्य है आपका ट वर्ग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छ। छ वर्ण किसके योग से बनता है, तो यह आपको का धन शा के योग से बनता है। और हाँ साथियों, छ से छुरी, तो आप ध्यान दीजिएगा ये वाला वो वाला छा नहीं है, फिर भी आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि छ से छुरी, और छुरी मारा तो क्या हो जाएगा, पेट फट जाएगा, क्या छुरी मारा तो पेट फट जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये जो का के साथ में जो सा लगता है ये वाला सा लगता है, ना कि ये वाला, इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है साथियों, ये छा के साथ में ये वाला सा लगता है, तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, छा से छुरी, छुरी मारा तो पेट फट गया। ठीक, नेक्स्ट आपका हो जाएगा स्वर ध्वनि। स्वर ध्वनि के प्रकार, तो प्रकार की बात करें तो साथियों स्वर ध्वनि 3 प्रकार के होते हैं, कौन, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, प्लुत स्वर क्या होता है, ये दीर्घ से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला हो जाएगा आपका हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, तो वर्णों की टोटल संख्या साथियों 52 है, कितने, 52 है। अगला है वर्णमाला किसे कहेंगे, तो यहाँ पे ये पूछ लिया, क्या क्या पूछ लिया साथियों, तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी व्याख्या, क्या वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे आपको परिभाषा पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, हिंदी की जो सा ध्वनि है, क्या सा ध्वनि है, क्या है, तो यह साथियों आपका तालव्य है। ठीक है, अभी आगे हमने देखा था। अगला है आपका निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी, कंठ, तो क ख ग घ, ये आपकी कंठ ध्वनियाँ है, का वर्ग पूरा का पूरा कंठ पे आधारित है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, ओ औ किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं साथियों। ठीक है, ओ औ जो है आपके ये किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये आपका कंठोष्ठ है। कैसा, कंठ ओष्ठ। और साथियों ए और ऐ की बात करें तो यह आपका हो जाएगा कंठ तालव्य। कैसा, कंठ तालव्य। और ओ औ कैसा हो जाएगा, कंठ ओष्ठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से अर्धस्वर कहलाता है, तो साथियों आपका या हो ऑप्शन में या फिर वाह, तो दोनों ही आपका कंठस्वर कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, या। नेक्स्ट है आपका कि महाप्राण ध्वनि जो होती है, ध्वनियाँ होती हैं, वो व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित होती है, जो महाप्राण, तो ये साथियों आपका जो दूसरा चौथा होता है वो महाप्राण होता है, और पहला तीसरा पांचवा जो होता है वो आपका अल्पप्राण होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है वह कौन सी है, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ध्वनि। अगर ध्वनि ऑप्शन में ना होता तो आपको अक्षर मिलता, तो ऐसे क्रम पे पहले ध्वनि, फिर अक्षर, फिर शब्द, फिर सेंटेंस। ठीक है, ऐसे वही मतलब वाक्य। ठीक है, ऐसे, तो नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर देखते हैं आपका, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है, अल्प प्राण व्यंजन, व्यंजन की बात की गई है, और भी अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण के लिए आपका 1, 3, 5 होता है प्रत्येक वर्ग का, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, च वर्ग। च वर्ग का ये प्रथम वर्ड ही आ गया, च छ ज झ यहाँ। ठीक है, तो ये आपका अल्प प्राण हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका, इनमें से कौन सा वर्ड जो है वह स्पर्श व्यंजन नहीं है, कौन सा वर्ड है जो स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो यह आपका हो जाएगा या जो है एक अंतस्थ व्यंजन है, ना कि स्पर्श है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, कंठ ध्वनियाँ, तो ये आपका का खा हो जाएगा, यह भी हमने क्वेश्चन पहले देख चुका है। नेक्स्ट है यह क्या है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए, उच्चारण के स्थान पे, तो जो मूर्धन्य होता है साथियों आपका हो जाएगा ड और ढ। ठीक है, ट ठ ड ढ ड़, जो ट वर्ग है आपका वो पूरा पूरा मूर्धन्य पे आधारित है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, अल्प प्राण की बात की गई है, यानी 1, 3, 5 की, तो आपका सही जवाब हो जाएगा वो क और गा हो जाएगा, जो कि पहले और तीसरे पे आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, नवीन विकसित, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ये हो जाएगा ख और गा, जो कि अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं और हिंदी में प्रयोग की जाती हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, घोष वर्ण की बात की गई, यानी एक होता है सघोष, एक होता है अघोष। ठीक है, यानी सघोष को घोष बोलते हैं और एक अघोष होता है, तो घोष वर्ण की बात करें तो आपका जो तीसरा, चौथा और पांचवा होता है प्रत्येक वर्ग का वर्ण आपका घोष वर्ण कहलाता है, तो यहाँ आपका जो माँ हो जाएगा वह एक घोष वर्ण हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से नासिक्य, नासिक्य व्यंजन कौन सा है जो नाक से बोला जाए साथियों, तो वो हो जाएगा आपका इयाँ, इयाँ आपको बोल के देखिए तो आपको नाक पे जोर आएगा। नेक्स्ट है आपका ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ए और ए आपके जो होते हैं साथियों यह आपके कंठ तालव्य कहलाते हैं, हमने आपको अभी आगे बताया था एक्सप्लेन करके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में
स्थान नहीं दिया गया है, मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। तो आपका सही जवाब होगा श्री को, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट साथियों आपका है कि श श शाह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो यह आपके साथियों ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, या आपको ऑप्शन में ये क्या है, ये ऊष्म ना देखने को मिले, केवल संघर्षी व्यंजन देखने के लिए, तब भी आप लगा सकते हैं। बट अभी आपको संघर्षी ना दिखे, केवल ऊष्म दिखे, तब भी आप ऊष्म को ही लगाइएगा। और यदि दोनों साथ में दिखे तो आप दोनों को ही लगाइएगा, किसको? ऊष्म संघर्षी व्यंजन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख चलते हैं आपके, वो जाएगा आपका कौन सा अमानक वर्ड है? अमानक वर्ड, तो आपका जो भक्त भक्त जो भक्त में यूज़ होता है भक्त, तो ये आपका एक अमानक वर्ड है, ठीक है साथियों। अगला हो जाएगा आपका क ख ग, ये जो ये नुक्ता लगा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ये जो जब ध्वनियाँ हैं ये किसकी ध्वनियाँ हैं? तो साथियों ये आपकी अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं जो कि हिंदी में प्रयुक्त की जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है? घोष की बात की गई है, घोष यानी तीसरा, चौथा और पांचवा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दादियों साथियों द, कौन? त थ द, त थ द ध, तो द आपका 3 नंबर पे आता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ग के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका कि वॉबेल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ये तो स्वर कहते हैं साथियों, आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में जिन शब्दों के अंत में जो आ आता है, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? तो आ आता है उनके शब्द में, तो उनको हम अकारांत बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है या कितनी मानी गई है? तो मूलतः 52 वर्ण माने गए हैं हिंदी वर्णमाला में। अगला हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? ओष्ठ ध्वनि, तो साथियों जो पा वर्ग होता है पा फा बा भा, तो ये आपके ओष्ठ ध्वनियाँ कहलाती हैं, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से एक वर्ड व्यंजन नहीं है। एक ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि व्यंजन नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा ऊ। कौन सा? ऊ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऊ, वो आपका व्यंजन नहीं जो कि स्वर है। नेक्स्ट है आपका कौन स्वर नहीं है? स्वर नहीं है तो आपका जो साथियों बा हो जाएगा, यह एक व्यंजन है, स्वर नहीं है। इतने आसान आसान से क्वेश्चन भी एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो ठीक है, क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है साथियों। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है टा वर्ग का नहीं, टा ठा डा ढा डा, तो साथियों ये घा जो है आपका क ख ग ग घ, ये टा वर्ग का आपका नहीं होगा, ठीक है। टा ठा डा ढा डा, टा ठा डा ढा डा, ये तालव्य है। टा वर्ग साथियों आपका तालव्य होगा, जो कि घा है, यह एक कंठ ध्वनि है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वर की बात करें तो ये आपके कुल 11 स्वर हो जाएंगे। अगला हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो आपका जो जा है साथियों, ऑप्शन नंबर डी जा, यह एक स्वर नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन के इसी के साथ में, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ नहीं है तो आपका जो ता है, ता, ये एक दंत ध्वनि है, ना कि ओष्ठ। बाकी पा फा और मा और बा ये सब कैसी ध्वनियाँ हैं? ओष्ठ ध्वनियाँ हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा वर्ड स्वर है? स्वर है तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, एक स्वर है, क्योंकि संयुक्त स्वर है। कैसा स्वर है? संयुक्त स्वर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यानी कि या र ल वा में से कौन सा हो गया? आप या, अंतस्थ व्यंजन आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो ओ का जो उच्चारण स्थान साथियों वो आपका कंठ ओष्ठ होगा। कौन सा? कंठ ओष्ठ। ओ और औ ये दोनों का ही उच्चारण स्थान कैसा होगा? कंठ ओष्ठ। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका कि च और छ वर्ड का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो च छ, तो ये हो जाएगा आपका तालु से, आप बोल के देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो टोटल 33 व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम देखें तो आपका जो वर्ड होगा, वर्ड यानी अक्षर जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। यदि साथियों ऑप्शन में आपको ध्वनि कहीं पे दिख जाता तो आप बेशक ध्वनि पे लगाते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका हो जाएगा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शब्दों में किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? द्वितीय व्यंजन है तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं साथियों? जी ये ऊपर लदे होते हैं, ये ऊपर सेम ऊपर एक दूसरे के ऊपर। जी ता उत्साह में, क्या उत्साह में, तो ये अलग अलग है बट ये जो सेम होते हैं,
उत्तर उत्तर, जैसे उत्तर में आप देखते हैं ऐसा लगे तो ये आपका द्वितीय व्यंजन हो जाएगा। ऐसे ही दिल्ली में है, ऐसे ला के ऊपर ला लगा हुआ है तो दिल्ली, ठीक है। खिलजी, खिलजी में तो अलग अलग होता है, खिल जिसमें ला जाके ऊपर होता है ना, लेकिन यहाँ पे जो ऊपर नीचे वो अलग हो जाएगा, वो आपका द्वितीय नहीं होगा, बट कि ये द्वितीय तो कहलाएगा जो सेम सेम हो और एक दूसरे के ऊपर ऐसे लदे हुए हों, ठीक है। तो ये द्वितीय व्यंजन होते हैं, समझ आ गया ना आपको। नेक्स्ट है आपका हिंदी शब्दकोश में जो छा है इसका क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो साथियों जो आपका जो छा है वह का धन शा से बना हुआ है, तो किसके छा, जो छा है वह किसके बाद में आता है, तो ये आपका का के बाद में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कि छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है, ठीक है। छा ध्वनि जो है वह किस स्वर के अंतर्गत आती है, तो ये आपका संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। यहाँ पे स्वर ना देके साथियों वर्ण होना चाहिए था, क्या वर्ण, किस वर्ण के अंतर्गत आती है, तो ये आपका संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण, तो अघोष कौन होते हैं साथियों, जो आगे होते हैं, कौन आगे, तो पहला और दूसरा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो है वह अघोष होता है। बट ऐसा तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, कि दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे साथियों अघोष, इसके साथ साथ में पहले और दूसरे के साथ में ये जो सा होते हैं, ये तीनों ही सा, ठीक है, ये तीनों ही सा, ये तीनों ही जो है आपके कौन से अघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो घा जो है आपका साथियों का वर्ग में आता है, जिसका उच्चारण हो जाएगा कंठ से। कहाँ से, कंठ से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त की बात की गई है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञा जो है आपका, जो कि ज्या धन इया से बना हुआ है। किससे, ज्या धन इया से ज्या बना हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ज्ञा वर्ड जो है किन वर्डों के संयोग से बना है, तो ये अभी आपको मैंने बताया, ये आपका ज्या धन इया से बना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है। कौन सा जो वर्ड है वह ओष्ठ नहीं, यानी पा फा बा भा जो में नहीं आता है, तो ये बड़ाऊ आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, बड़ाऊ, ये तो ऊ से ओष्ठ आता भी है, ठीक है, माँ भी आता है, बा भी आता है, ऊ भी आता है। ये जो आ है आपका कंठ, ये कंठ से होता है, ना कि ओष्ठ से होता है। क्षमा चाहूँगा आपको, ठीक है, आपसे गलती के लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि अभी मैंने गलत बताया आपको। नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अल्प प्राण ध्वनियों का कौन सा समूह है, ठीक है। तो अल्प प्राण ध्वनियों का जो समूह है आपका अल्प प्राण, तो अल्प प्राण यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा, तो ये भी नहीं होगा, खा दूसरे पे आता है। और चा छ जा त थ चा छ जा झा इया, ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला है वर्ड शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ड का अर्थ रंग भी होता है, जाति भी होता है और अक्षर भी होता है, बट ये आकाश नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन वर्ड घोष नहीं है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो अनुस्वार जो है साथियों आपके स्वर के बाद के आने वाली नासिक के जो ध्वनियाँ होती हैं वह आपकी अनुस्वार कहलाती हैं, अनुस्वार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, किस शब्द में री स्वर नहीं है। री स्वर नहीं है, तो आपका साथियों साफ साफ दिख रहा है रिवाज, रिवाज में आपका री स्वर नहीं है। अगला हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है। दंत की बात की गई है, तो आपका जो हो जाएगा ता था दा धा ना इया, जो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि एक दंतव्य, दंतव्य या दंत सेम ही होता है, ठीक है। तो ये ता वर्ग के जितने भी वर्ड होते हैं वो आपके दंतव्य के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है आपका कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो जो कंठ है आपका, कंठ 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 से ही होता है घा का उच्चारण। और जितने भी जो घा है आपका ये किस में आता है साथियों, का वर्ग में आता है। किस में, का वर्ग। और का वर्ग कहाँ से बोला जाता है, का से क्या होता है, कंठ, क्या होता है साथियों, का से कंठ, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार क्या है, संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है शब्दकोश के अनुसार। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, सबसे पहले आएगा आपका संतान, फिर आएगा शकल, फिर सक्षम, फिर सचल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ड कौन सा है। महाप्राण, तो महाप्राण यानी कि आपका दूसरा और चौथा होता है प्रत्येक वर्ग का। तो यहाँ पे कौन सा है आपका ता और था जो है तो आपका 2 नंबर पे आता है, ठीक है।
त थ तवर्ग में दूसरे नंबर पे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कि हिंदी शब्दकोश में जो अंग और आहा है वह किस वर्ड के साथ आता है, तो साथियों यह आ के साथ में आते हैं। आ के ऊपर ऐसे लगा दिया गया बिंदु तो अंग हो गया, और आ के साथ में ऐसे दो बिंदु लगा गए तो आहा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि छा वर्ड जो है वह किसके योग से बना है। साथियों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, फिर भी आपको बता दूं कि ये क धन शा से हुआ है, और आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी कि जो छा से छुरा, छुरे से मारा पेट फट गया, और ये पेट चिरवा वाला सा यानी कि पेट फटा वाला सा क के साथ में लगता है, ना कि ये सलीफा वाला सा, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। अमात्रिक यानी एक भी मात्रा ना हो, अमात्रिक ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है, तो कैसे बनाया जाता है, खड़ी चौपाई को हटाकर बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका विसर्ग से बना शब्द कौन सा है। विसर्ग, तो साथियों ये विसर्ग जो है ऐसे दो बिंदु होते हैं ना, इनको हम विसर्ग बोलते हैं, तो निःस्प्रय आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका तालव्य व्यंजन कौन सा, जो तालु से बोला जाता हो साथियों, तो च वर्ग जो है आपका वो तालव्य व्यंजन कहलाता है, चा छा जा झा इया। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि कौन वर्ड घोष नहीं है, कौन सा वर्ड घोष नहीं है, तो घोष नहीं होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, सा जो है आपका घोष नहीं है, यह एक अघोष वर्ड है। कैसा है, अघोष, ठीक है। और सा के साथ में कौन कौन से वर्ड होते हैं, जो प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे हैं वो भी क्या होते हैं, घोष, अघोष होते हैं। और सा के साथ में ये जो तीनों सा होते हैं, कौन से साथियों, ये सा, ये वाला सा और ये वाला सा, ये तीनों हिस्सा जो है अघोष के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों यही के साथ में हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगली वीडियो हम देखेंगे कहाँ से, विराम चिन्ह पे, ठीक है, विराम चिन्ह पे अगली वीडियो है हमारी। तो इस वीडियो में आपने जो है 86 क्वेश्चंस थे, तो इनमें से आपने कितने क्वेश्चंस जो है पहले से पता थे और कितने आपने सही किए हैं, इसका मतलब, ठीक है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो यदि आप किस पे, विराम चिन्ह पे चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और इस टॉपिक पे हम वीडियो लेके आएंगे। लगभग 100 प्रश्न इसमें भी रहेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, और आने की भी बहुत ही अधिक संभावना है, क्योंकि साथियों यह जो है आदित्य पब्लिकेशन की बुक पे, इस पे आदित्य पब्लिकेशन बुक पे आधारित है ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक